इस टॉपिक को हम लोग प्यार से कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यानी यहां पर क्या होता है, कुछ आपके फिलामेंट्स जो है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो आपके स्लाइड कर रहे होते हैं दूसरे प्रोटीन के ऊपर। अब मुझे खुद बताइए, मोटा प्रोटीन पतले पे स्लाइड करता हुआ बढ़िया लगेगा या पतला प्रोटीन मोटे पे? भाई मोटा प्रोटीन अगर पतले पे स्लाइड कर गया तो पतले वाले का तो कचूमड़ बन जाएगा। इसीलिए यहां पर पतला प्रोटीन जो है, हल्का प्रोटीन जो है वो मोटे प्रोटीन पे स्लाइड करता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब भी आपको सुनाई दे, दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि यहां पे थिन फिलामेंट यानी एक्टिन जो है, आप कह सकते हैं थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट। आपको पता है आपकी मसल जो है वो एक्साइटेबल होती है। अभी हमने 4 फीचर लिखे थे मसल फाइबर के। 4 फीचर कौन-कौन से लिख डाले थे भैया हम लोगों ने? सर 4 फीचर आपने लिखे थे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये अगर आपका मसल फाइबर है, ये अगर आपका मसल फाइबर है, तो ये मसल फाइबर इनिशियली मौज काट रहा होता है। मौज काट रहा होता है मतलब रिलैक्स्ड स्टेट में है, बाहर इसके पॉजिटिवली चार्ज आपके आयंस पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम वगैरह, और अंदर से ये नेगेटिव होता है। यस, इट इज रिलैक्स्ड मसल फाइबर। इट इज रिलैक्स्ड फाइबर। ये आपका रिलैक्स्ड फाइबर है। अगर ये रिलैक्स फाइबर है मतलब अभी इसके पास कोई सिग्नल नहीं आया है, ये जो आपकी नर्व एंडिंग है इसने कोई सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। आगे चल के ऐसा नहीं होगा। ये जो न्यूरॉन है ये सिग्नल दे देगा इस पर्टिकुलर मसल फाइबर को। ये जो न्यूरॉन है ये सिग्नल दे देगा इस पर्टिकुलर मसल फाइबर को। करेक्ट? यहां पर इसको सिग्नल दे दिया जाएगा। यहां पर इसको सिग्नल दे दिया जाएगा। क्या सिग्नल मिला मेरे भाई? यहां पर ये जो आपका नर्व एंडिंग है यहां से निकलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है अपनी बात कहेंगे इस पर्टिकुलर मसल फाइबर को जाके। और जब बात कहेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल आया है, तो ये रिलैक्स्ड स्टेट से क्या हो जाएगी, आपकी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगी, यानी उल्टा-पुल्टा हो जाएगा इसका चार्ज। ये जो है अब आपकी पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड हो जाएगी। यानी अंदर की साइड जो है आपके सोडियम आने लगेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, अंदर की साइड सोडियम घुस जाएंगे, तो अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही ये सोडियम अंदर आ जाता है, मेम्ब्रेन का चार्ज उल्टा-पुल्टा हो जाता है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है दोस्त? यहां पर आपको देखने को मिलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम रेटिकुलम के फॉर्मेट में नहीं बना रहे हैं, अभी गोल-गोल बना लेते हैं। ये हुआ आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे इसको सिग्नल मिला कि भैया मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कहा जा रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? हमने क्या कही थी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में खास बात, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये क्या करना शुरू कर देगा? कैल्शियम बाहर फेंकना शुरू कर देगा। कैल्शियम बाहर फेंकना शुरू कर देगा। अगर मेरे भाई इसने कैल्शियम बाहर फेंकना शुरू कर दिया, अगर इसने कैल्शियम बाहर फेंकना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर इसने कैल्शियम बाहर फेंकना शुरू कर दिया तो ये जो कैल्शियम है अब साइटोप्लाज्म में आ चुका है, यानी सार्कोप्लाज्म में आ चुका है। कैल्शियम आयंस बाइंड्स विद ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जिसको हम लोग टोपी कह रहे थे, TOPI। टोपी जो थी जिसने एक्टिन के ऊपर पाई जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर किया हुआ था, कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड एंगेजेस इट, और इसको बिजी कर लेता है, बातों में लगा लेता है कि आओ भैया थोड़ा घूम के आते हैं। क्या यहाँ पर बैठे हुए ट्रोपोमाइसिन के ऊपर मुंह फुला करके आओ भाई को घुमा के लेके आता हूँ, पिक्चर दिखा के लेके आता हूँ। कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन को एंगेज कर लेता है। अगर ट्रोपोनिन उठ गया है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर से, इसका मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, एक्टिन फ्री हो गया मायोसिन से बाइंड करने के लिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोजेस। अब जो है एक्टिन, इसके ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज हो गई। एक्टिन ने तो अपनी तैयारी कर ली, एक्टिन ने अपना मास्क उतार के फेंक दिया। एक्टिन ने जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी इनको एक्सपोज कर दिया कि आओ मायोसिन मेरे गले लग जाओ। मायोसिन को भी तो कुछ करना पड़ेगा। मायोसिन क्या करेगा? मायोसिन मुंडी झुका के बैठा हुआ है क्योंकि इस बेचारे के पास एनर्जी नहीं है। इसके पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट है इसके मुंह पे और एक्टिन बाइंडिंग साइट है। जैसे इसको पता लगेगा कि एक्टिन जो है तैयार हो चुका है मिलन के लिए, वो भी मुझसे मिलना चाहता है, एकदम उसने ट्रोपोनिन को हटा दिया है, अब मैं जाकर के मिल सकता हूं, तो ये क्या करेगा? एटीपी बाइंडिंग साइट जो है यहां पर पाए जाने वाली एटीपी को ये तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडीपी और पीआई में, और जैसे ही एनर्जी से मिलेगी, जैसे ही एटीपी टूटेगा इसमें एनर्जी आ जाएगी और ये कहेगा ये, और ऊपर हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये ऊपर हो जाएगा, इसकी मुंडी ऊपर उठेगी, तो इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर बैठा एक्टिन, उससे दोस्ती कर लेगा। यहां पर एक डायग्राम बनवाया था मेरे भाई मैंने। जैसे ही अपनी खोपड़ी को उठाएगा, है ना, पहले नीचे बैठा हुआ है, पहले नीचे बैठा हुआ है, जैसे इसकी एटीपी टूटेगी ये खोपड़ी उठाएगा और मेरे भाई कहां जाके बाइंड कर जाएगा? आपके एक्टिन से जाके बाइंड कर जाएगा। करेक्ट? यस। तो एक्टिन ने भी मायोसिन से बाइंडिंग करने की तैयारी कर ली। कैसे? एक्टिन ने कहा कि यार मेरे पास पहले एक कवर था जो कि मुझे तुमसे मिलने से रोक रहा था, उसको मैंने बिजी कर दिया है कैल्शियम के साथ, अब मैं तुमसे मिल सकता हूं। एक्टिन बस इतना ही कर सकता था। एक्टिन के पास कोई और काम नहीं है, कोई और एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ यही कर सकता था, अपने मास्क को उतार के फेंक सकता था, उसने फेंक दिया। मायोसिन जो है इसके पास और भी काम है, इसको एनर्जी जुटानी है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये मोटा प्रोटीन है, इसकी मूवमेंट में एनर्जी लगती है। तो मायोसिन क्या करेगा? एटीपी को तोड़ेगा, जैसे ही एटीपी टूटेगी ये फटाफट क्या करेगा? मुंडी ऊपर करेगा और इससे चिपक जाएगा और इसको अपनी साइड खींच लेगा। अगर मुंडी इस साइड जा रही है, देखो ये, तो अंदर की साइड खींचा ना इसको। इसको कैसे खींचा? टोई, इसको भी अंदर की साइड खींच लिया। यानी ये जो Z लाइन है, अगर एक्टिन को मैं खींच रहा हूं तो एक्टिन तो इस Z लाइन से बाइंडेड है ना, तो मैं Z लाइन को भी तो खींच रहा हूं। अगर मैं एक्टिन को खींच रहा हूं तो एक्टिन तो Z लाइन से बाइंडेड है ना, इसको भी तो मैं खींचूंगा। भाई अगर मेरे भाई ये पेन है, अगर मैं इस पेन को खींचता हूं तो ढक्कन तो फ्री में आ जाएगा ना, बिकॉज़ दीस आर कनेक्टेड। अगर मैं पेन खींचता हूं तो ढक्कन मुफ्त, अगर मैं मेरे भाई एक्टिन खींचता हूं तो इसके साथ Z लाइन है, ये मुफ्त, ये भी मेरे पास आ जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। यस। तो क्या हो जाएगा? दोनों Z लाइन पास-पास आ गई, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो है आपकी सार्कोमियर जो है आपकी छोटी हो गई। मानते हो? यस सर, एकदम मानते हैं। ये है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई क्या हुआ? आराम से सुनना, दोबारा से बताता हूं। आराम से सुनना क्या हुआ। मैंने क्या किया?
मैं अगर एक मायोसिन हूं, मैंने एटीपी को तोड़ा, मेरे अंदर एनर्जी आई, मैंने अपना सर उठाया, एक्टिन पे बाइंड किया और एक्टिन को पीछे की साइड ढकेला ऐसे करके, तो जेड लाइन थोड़ी पास आ गई। मेरी एनर्जी खत्म, मेरा मुंह फिर से डाउन हो गया, मैंने एक और एटीपी पकड़ी, उसको फिर से तोड़ा, तो मेरे अंदर फिर एनर्जी आ गई, मैंने सर उठाया और पीछे खींचा। ऐसे ही करके मैं फिर से एटीपी तोड़ता रहूंगा, एनर्जी लेता रहूंगा, अपना सर उठाता रहूंगा, एक्टिन पे बाइंड करता रहूंगा और उसको पीछे खींचता रहूंगा। इस साइड का जो मायोसिन है ये भी एनर्जी लेता रहेगा, सर उठाता रहेगा, एक्टिन को इस साइड ढकेलता रहेगा, फिर से सर नीचे जाएगा, फिर एटीपी तोड़ेगा, फिर सर उठाएगा, एक्टिन से जुड़ेगा और पीछे जाता रहेगा। ये वाले इस साइड के एक्टिन्स को इस साइड लेके आएंगे, ये वाले इस साइड के एक्टिन्स को इस साइड लेके आएंगे, ओवरऑल दोनों जेड लाइन पास पास आ जाएंगी। बात चमकी कि नहीं चमकी, झटपट बताओ मेरे भाई। इससे आसान स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं हो सकती, कहीं पढ़ो, कोई किताब देखो। दिस इज लिटरली द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट, जिससे सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, अभी बना के दिखाऊंगा, अभी बना के दिखाऊंगा मेरे भाई। समझ गया? अब ये तो हो गई समझने वाली बातें, समझदारों वाली बातें। अब थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं, पुस्तक की भाषा सीख लेते हैं। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोजेज, ये तो एक्टिन ने अपना काम कर दिया कि मायोसिन मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं। अब मायोसिन क्या करेगा? अब मायोसिन क्या करेगा? मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी एंड गेन्स एनर्जी। एटीपी टूटेगी तो एनर्जी मिलेगी, इसलिए एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, एंड गेन्स एनर्जी, यानी जो एटीपी है इसको हम लोगों ने तोड़ा तो एडीपी और पीआई बन गई, मायोसिन पे एनर्जी आ गई। मायोसिन जो है ये क्या करेगा? मायोसिन रेजेज इट्स हेड एंड बाइंड्स with actin and pulls it towards M line की तरफ। चाहे किसी भी साइड का एक्टिन हो, M लाइन की तरफ आएगा। M लाइन मतलब ये जो आपका हैवी बैंड है ना, डार्क बैंड है, इसके सेंटर की लाइन को हम M लाइन कह रहे थे। इस साइड का एक्टिन भी M लाइन की तरफ आएगा, इस साइड का एक्टिन भी M लाइन की तरफ आएगा, यानी दोनों एक्टिन जो है वो आपके सेंटर की तरफ आएंगे, तो Z लाइन भी आपकी पास पास आ रही होंगी। ये हमने सीखा, तो दोनों आप सिंपली लिख सकते हो कि M लाइन की तरफ आएंगे, टुवर्ड्स M लाइन, है ना, टुवर्ड्स M लाइन। Therefore Z lines also comes close to each other। Z लाइन भी पास पास आ गई। Z लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं हम? सार्कोमियर। Z लाइन पास पास आ गई यानी सार्कोमियर छोटा हो गया, देयरफॉर आप कह सकते हैं सार्कोमियर शॉर्टेंस। सार्कोमियर छोटा हो गया, देयरफॉर सार्कोमियर शॉर्टेंस, देयरफॉर मसल कॉन्ट्रैक्टेड। इसी को तो कहते हैं मसल छोटी हो गई यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, देयरफॉर मसल कॉन्ट्रैक्टेड। अगर मेरे भाई आपको मसल को रिलैक्स कराना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मसल को रिलैक्स कराना है तो आप क्या करेंगे? आप ये जो कैल्शियम है इनको वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दो। कैल्शियम अंदर चला गया तो कैल्शियम के साथ घूम रहा था ट्रोपोनिन, कैल्शियम अंदर चला गया तो ट्रोपोनिन भी वापस जाकर के एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा और मेरे भाई खेल खत्म। दोबारा से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो मास्क हो जाएगी जो कि पहले खुली थी। यस, तो आप क्या कह सकते हो? रिलैक्सेशन कैसे होगी? रिलैक्स कैसे होगा? कैल्शियम आयंस pumped back to sarcoplasmic reticulum, therefore troponin again masks the myosin binding site. Troponin again masks the myosin binding site, therefore actin and myosin can't interact now, therefore muscle relax। क्या हुआ गुरुजी? समझाने का कष्ट करिए, दोबारा से समझाते हैं। मैंने आपको कहा ये एक मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के पास एक मोटर न्यूरॉन का एंड पाया जा रहा है, लेकिन इसने अभी कोई सिग्नल नहीं दिया है कॉन्ट्रैक्ट होने का, तो ये रिलैक्स्ड पड़ा हुआ है, यानी बाहर इसके पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस है। जब इस न्यूरॉन की एंडिंग ने सिग्नल दे दिया, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आ गया, तो मेरे भाई चार्ज इसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी ये जो मसल फाइबर है इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल आ चुका है। जैसे ये सिग्नल अंदर आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पता लग जाएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल आया है तो मुझे एक्टिन और मायोसिन के मिलन में हेल्प करनी होगी, मदद करनी होगी। एक्टिन और मायोसिन के मिलन में ये कैसे मदद करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये क्या करेगा? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है ये, तो कैल्शियम को रिलीज कर देगा। ये कैल्शियम क्या करता है? आपके एक्टिन पे जो पाया जा रहा था ट्रोपोनिन, उस प्रोटीन को एंगेज कर लेता है। कैल्शियम कहता है ट्रोपोनिन आओ तुम्हें घुमा के लाता हूं, तब तक जो एक्टिन था इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो थी एक्सपोज हो गई, क्योंकि वहां से ट्रोपोनिन हट चुका है, तो एक्टिन अब तैयार है मायोसिन से बाइंड करने के लिए। मायोसिन कैसे तैयार होगा? उसका सर नीचे है, हेड डाउन करके बैठा हुआ है, उसको सर ऊपर करना पड़ेगा, मुंडी उठानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। तो मायोसिन को जैसे ही पता लगता है कि एक्टिन फ्री हो चुका है बाइंडिंग के लिए, तो मायोसिन क्या करता है? एटीपी हाइड्रोलाइज करता है, अपना सर उठाता है, तो इसके जस्ट ऊपर आपका एक्टिन रखा हुआ है। मायोसिन जैसे ही अपना सर उठाता है एक्टिन के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसे पीछे ढकेल देता है, फिर इसकी एनर्जी खत्म, फिर नीचे आ गया, फिर एटीपी तोड़ी, फिर एनर्जी आ गई, फिर सर ऊपर किया, फिर एक्टिन को ढकेला, एंड इस हिसाब से एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग होती रहती है। जब हमें मसल को रिलैक्स करना होगा तो हम क्या करेंगे? इन कैल्शियम्स को दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देंगे, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, तो वापस से कैल्शियम हमने अंदर फेंक दिया।
अगर वापस कैल्शियम हमने अंदर फेंक दिया मेरे भाई, तो अब आपका ट्रोपोनिन जो है ये दोबारा से आपका एक्टिन पे बाइंड कर जाएगा, यानी आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो उनको ब्लॉक कर लेगा। यस, तो अल्टीमेटली आपकी मसल जो है रिलैक्स हो जाएगी। ये हमने सीखा। यहां तक की बात समझ में आया नहीं बताइए? अब इस चीज को थोड़ा सा और लॉजिकली सीखते हैं। इस चीज को थोड़ा सा और लॉजिकली सीखते हैं मेरे भाई, आराम से देखिए। ये आपकी जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है। ये जो मायोसिन है इसने इन हरे वाले प्रोटीन्स को अंदर की साइड खींच लिया, अंदर की साइड खींच लिया। तो जो मायोसिन है इसके साइज में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। ये जो मायोसिन है इसके साइज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। अगर मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर इन हरे प्रोटीन्स को आप अंदर खींच रहे हो, हरे प्रोटीन्स को अंदर खींच रहे हो, तो ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है ये भी तो अंदर की साइड आएगी, ये भी तो आपके अंदर की साइड आ जाएगी, अंदर की साइड आ जाएगी। ये भी आपकी कहां जाएगी? अंदर की साइड आ जाएगी। अगर ये अंदर की साइड आ गई है मेरे दोस्त, तो ये जो हरे वाले प्रोटीन्स है इनका साइज तो सेम रहेगा ना, साइज में तो किसी के कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो बस इनको पास बुला रहे हैं, तो इनका साइज एज इट इज सेम रहेगा। इनको आप यहाँ पर बुला सकते हैं, करेक्ट, इनको आप यहाँ पर बुला सकते हैं। आई, इनको आप यहाँ पर बुला चुके हैं, तो एक आपका हरा वाला प्रोटीन यहाँ पर आ गया, एक हरा वाला प्रोटीन यहाँ पर आ गया, और एक हरा वाला प्रोटीन आपका यहाँ पर आ गया, करेक्ट। सेम आप इस जगह भी ला सकते हैं, पैरेलली इस जगह भी ला सकते हैं, इस जगह भी ला सकते हैं। पिंक वाला प्रोटीन बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, और आपका यहाँ पर बना दिया, ठीक है भाई? यस, करेक्ट है सर। अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा कि ये जो जेड लाइंस हैं, ये जो जेड लाइंस हैं ये पास पास आ गई हैं, ये जो जेड लाइंस हैं ये पास पास आ गई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मोटे मोटे प्रोटीन्स थे, ये जो आपके मायोसिन प्रोटीन थे, इन्होंने एक्टिन को इस साइड खींच लिया, एक्टिन को इस साइड खींच लिया, तो ये जेड लाइंस भी पास पास आ गई। अब इससे ज्यादा छोटी तो नहीं हो सकती, ये जेड लाइन यहाँ पे आके अटक जाएगी, इससे ज्यादा छोटी मसल नहीं हो सकती। मिनिमम साइज इसका हो चुका है, करेक्ट, मिनिमम साइज इसका हो चुका है। अब मुझे ये बात बताइए, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं। अब मुझे ये बात बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं कहूँ कि साइज ऑफ मायोसिन बढ़ा या घटा, तो आप क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में डालो। साइज ऑफ मायोसिन, पिंक कलर का जो प्रोटीन है इसका साइज बढ़ा या घटा या सेम रहा? साइज ऑफ मायोसिन बढ़ा घटा या सेम रहा? पिंक कलर का एज इट इज प्रोटीन था, एज इट इज इसको नीचे रख दिया, साइज इज सेम। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान प्रोटीन का साइज चेंज नहीं होता, वो बस पास पास आ जाते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो साइज सेम। सेम अगर मैं कह दूं आपका साइज ऑफ एक्टिन, क्या हरे वाले प्रोटीन के साइज में कोई फर्क पड़ा है? खुद बताइए, साइज ऑफ एक्टिन में कोई फर्क पड़ा है? हरा वाला प्रोटीन एज इट इज यहां पर रख दिया, ये भी सेम। यानी एक बात हमें पता लगानी थी यहां पर कि प्रोटीन का साइज चेंज नहीं हो रहा, प्रोटीन बस पास पास आ रहे हैं, तो अब कम इलाके में आपके ये हमें दिखाई देंगे, तो अल्टीमेटली प्रोटीन का साइज चेंज नहीं हो रहा है। ये हमने 2 पॉइंट सीखे। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि सार्कोमेयर यानी जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या कम हुआ है? सार्कोमेयर क्या आपका शॉर्ट हुआ है, छोटा हुआ है? बिल्कुल सर, सार्कोमेयर माने जेड लाइंस के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर जेड लाइन आपकी यहाँ थी, है ना? अब यहाँ है, अब यहाँ है, इतना साइज आपका घटा है, इतना साइज आपका घटा है, तो सार्कोमेयर छोटा हुआ है, सार्कोमेयर आपका छोटा हुआ है, ठीक है? ये बात हमें पता है। अगली चीज देखिए, अगली चीज देखिए, अगर मैं बोलूं ए बैंड का साइज तो बड़ा है या घटा है या सेम है? बताइए। ए बैंड का साइज, ए बैंड मतलब जहां पर मोटा प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ए बैंड कहा। यहां भी आपका मोटा प्रोटीन इतना ही है, यहां भी मोटा प्रोटीन इतना ही है, तो अगर मायोसिन का साइज सेम है तो ए बैंड का साइज भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा गुरुजी। अगर कोई मुझसे पूछे आई बैंड का साइज बढ़ा या घटा, तो मैं क्या कह दूंगा? आई बैंड का साइज क्या हुआ? आई बैंड यहां पर सिर्फ उस पार्ट को हम कह रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जा रहा है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जा रहा है, सिर्फ हरा प्रोटीन, ये है आपका आई बैंड। यहाँ हरा अकेले कहीं भी नहीं पाया जा रहा, पिंक इस पे आके ओवरलैप कर रहा है, हरा अकेला कहीं नहीं पाया जा रहा, पिंक यहाँ पर आकर ओवरलैप कर रहा है, यानी आपका आई बैंड जो है उसका साइज क्या हो गया? घटा है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है, करेक्ट, रिड्यूस हुआ है। अगर मुझे आप कहें कि सर ओ जोन का साइज क्या हुआ है? ओ जोन मतलब ओवरलैपिंग जोन, जहां पर एक्टिन मायोसिन साथ में ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन इतने पार्ट पे साथ साथ है ना? हरा पिंक हरा पिंक हरा, ये आपके इस टाइम पे साथ साथ है, यहाँ पे इतने बड़े पार्ट में साथ साथ है, पूरा एक्टिन जो है यही मायोसिन के साथ आपका ओवरलैप कर रहा है ना? तो यहाँ पे ये पार्ट बड़ा, यहाँ पे छोटा था, अब ये जो आपका पार्ट है हरा वाला पार्ट, ये और पिंक में आके मर्ज हो गया, यानी ओवरलैपिंग जोन बड़ा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं? ओ जोन इज लार्ज, बड़ा हुआ है। और एच जोन की अगर आप बात करें, एच जोन मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका मायोसिन प्रेजेंट था, एक्टिन वहां था ही नहीं, तो पहले आपका इतना जोन था जिसमें अकेले क्या था? आपका मायोसिन प्रेजेंट था, अब इतना है, छोटा हुआ है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिन अलग से फ्री था, है ना? अब क्या है? एक्टिन पूरा आकर के मायोसिन में घुस चुका है, ओवरलैप हो चुका है, तो जहां पर सिर्फ मायोसिन है ये पार्ट थोड़ा सा कम हुआ है, ये पार्ट हल्का सा कम हुआ है, ये आपको देखने को मिला, तो एच जोन क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। क्या ये सारी बातें करेक्ट है? ये सारी बातें हमने आपके सामने डेराइव की हैं इस पर्टिकुलर फिगर से, आपके सामने डेराइव की हुई चीज है, कोई यहाँ पर झोल झमेला नहीं है, सीधा सीधा सारी चीजें करके आपको बताई गई, करेक्ट? ये हम लोगों ने देखा मेरे भाई, यस, ये हम लोगों ने देखा। यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है मेरे दोस्त? फटाफट बताइए। ऑल सेट, ऑल क्लियर, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना? जब भी दिमाग में इनमें से कोई भी सवाल आए, दिमाग में एक इमेजिनेशन करिएगा इस डायग्राम की, और आपको सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इमेजिनेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दो बार आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। टाइम के साथ ये चीजें ऑटोमेटिकली ही होती हुई चली जाती हैं।